बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपको क्या सीखना है, नोट सबसे पहले आप रन करेंगे क्या, नोटपैड प्लस प्लस। अच्छा, अगर यहाँ इस लिस्ट के अंदर ये डिस्प्ले ना हो रहा हो तो आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ टाइप करना है नोटपैड प्लस प्लस, ये आपके सामने आ जाएगा, अपेयर हो जाएगा। आपने इस पर क्लिक करना है और ये आपके सामने डिस्प्ले हो गया। ये पहले से प्रीवियस कोई फ़ाइल अगर आपकी खुली हुई है तो ये इसको क्लोज़ करना है, ठीक है। ये आपका इंटरफेस है जहाँ पे हम कोड करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम क्रोम खोलेंगे और इस क्रोम में अच्छा ये जो टैब्स आ रही हैं, ये मैं न्यू टैब एक अलग कर लेता हूँ और इसको कर देता हूँ मिनिमाइज, राइट। तो क्रोम पे हम क्या करेंगे, आउटपुट देखा करेंगे और अपना जो कोड करेंगे वो कोड आप कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे। सबसे पहले HTML की डॉक्यूमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि HTML की कोडिंग ज़ाहिर है कि उसके बारे में हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए, देन फिर आप कुछ कर सकते हैं। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। HTML सबसे पहले टैग आपका कौन सा होता है, HTML का। अच्छा, इससे पहले कि ये सारा काम शुरू करें, एक काम ये किया करें, सबसे पहले अपनी जो फाइल है ना जिस पे आप काम करेंगे इसको पहले सेव करवा लिया करो। फाइल मेन्यू में जाएं, सेव पे क्लिक करें एंड देन सेव इट। कहाँ सेव करना है, फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे नहीं, डेस्कटॉप पे नहीं करना। मैं कहता हूँ कि कंप्यूटर में डी ड्राइव के अंदर कोई फोल्डर बना लेते हैं, सही है। और इसका नाम दे देते हैं माय फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है यही हो, मैं तो अपनी मर्ज़ी से मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया और इसके अंदर मैंने डबल क्लिक करके यहाँ आया, इसके अंदर मैंने इस फाइल को सेव कर दिया इंडेक्स के नाम से। अच्छा, अब नीचे सेव एज टाइप के अंदर आप देखें .txt है। अगर मैं इंडेक्स के बाद से फाइल एक्सटेंशन नहीं लिखूंगा तो ये सेव कर देगा किसके अंदर, .txt के साथ सेव कर देगा, इस फाइल एक्सटेंशन के साथ सेव कर देगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ लिखें, फाइल एक्सटेंशन ज़रूर लिख दें, .htm और HTML। HTML भी काफ़ी है, HTML पूरा आप लिखें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने इस तरह से इस फाइल को कर देना है सेव। अच्छा, मैंने इंडेक्स ही क्यों लिखा है, इंडेक्स इसलिए लिखा है जब आप अपनी इस फाइल को, जब आप अपने इस पूरी वेबसाइट को जब ये कंप्लीट हो जाएगी, जब आप अपलोड करते हैं इंटरनेट पे किसी सर्वर पर, तो वहाँ जब भी कोई भी यूज़र कहीं से बैठ के एक्सेस करना चाहता है इस वेबसाइट को और एड्रेस लिख के एंटर करता है ना, तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर उस पूरे फोल्डर के अंदर जहाँ आपकी पूरी वेबसाइट रखी हुई है वो ढूंढता है, तलाश करता है कौन सी फाइल को, इंडेक्स के नाम से फाइल को तलाश करता है। यानी वो इसको आपका मेन पेज कंसीडर करता है, होम पेज कंसीडर करता है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको इंडेक्स लिखा है, इसको मैं मेन भी लिखूंगा तो भी मतलब वो, लेकिन ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो इंडेक्स के नाम से पेज सेव किया जा रहा होता है। ओके, सेव इट। अब एक चीज़ इसमें आपने चेंज देखा होगा, पहले ये जो HTML का एलिमेंट था ब्लैक कलर का आ रहा था और अब ये आ रहा है ब्लू, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब आपके सॉफ्टवेयर को पता चल गया आप जिस डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं वो HTML डॉक्यूमेंट है, तो वो क्या करेगा, मुख्तलिफ जगहों पे आपको रिकमेंड भी करेगा कुछ एलिमेंट्स के हवाले से। फॉर एग्जांपल आप एंटर करो, इस HTML के एलिमेंट को क्लोज करना है तो मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ, एंगल ब्रैकेट, और जैसे ही सिर्फ मैं H लिखता हूँ तो H से रिलेटेड जितने भी H से शुरू होने वाले जितने एलिमेंट्स हैं उनके नाम ये देने लगता है। आगे मैं T लिखता हूँ तो ये और शॉर्ट हो जाता है HTML, ठीक है। मैंने इसे डबल क्लिक कर दें तो ये इस पर कंप्लीट हो जाएगा, या टैब प्रेस कर दो तो भी ये हो जाता है। बहरहाल, तो ये आपको बता रहा होता है कि भाई आप इंडिकेट कर रहा होता है कि आप ये लिखना चाह रहे हैं तो एंटर करें, ये कंप्लीट हो जाएगा। खैर, तो आपने फर्स्ट 2 एलिमेंट्स आपने ये लिख दिए हैं, सेव। अच्छा, एरो कीज़ आपके पास कीबोर्ड में होती हैं, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, उसको यूज़ कीजिएगा। यहाँ पे किस लिए, मैं ऊपर आता हूँ एरो की से और ये कर्सर मेरा यहाँ आ रहा है। ये कर्सर क्या होता है, एक्चुअली ये कर्सर आपका किसी भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर आपको ये बता रहा होता है कि आपकी पोजीशन क्या है उस टेक्स्ट एडिटर पे। आपकी इस वक्त पोजीशन ये है जहाँ पे ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यानी आप कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करेंगे तो वो यहाँ टाइप होगा, ठीक है। तो मैं एंटर करके स्पेस बनाता हूँ। सबसे पहला एलिमेंट आपका कौन सा होता है, हेड, इसके बाद जो एलिमेंट होता है, और इसके बाद हेड का एलिमेंट क्या हो जाता है, क्लोज। उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट होता है जिसके अंदर आप पूरा अपना वेब पेज डिफाइन करते हैं, दैट इज बॉडी, और इस बॉडी के एलिमेंट को भी आप क्या कर देते हैं, क्लोज।
ठीक। अच्छा, मैंने ये स्पेस दे के इसलिए लिखा है, ये एक लाइन का स्पेस यहाँ दिया है, एक यहाँ दिया है, एक यहाँ दिया है, इसलिए ताकि मैं अपने कोड को देखते ही फ़ौरन से मैं अंडरस्टैंड कर सकूँ कि एक्चुअली ये किस तरह की कोडिंग हुई भी है, या कोई दूसरा भी अगर देखता है मेरी कोडिंग्स को तो वो इसको अंडरस्टैंड कर ले। तो इसी तरह से काम करना जो है वो बेहतर होता है। अच्छा, हेड के अंदर एक एलिमेंट जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, बहुत सारे मेटा एलिमेंट्स होते हैं और बहुत सारे भी एलिमेंट्स होते हैं। हेड बेसिकली क्यों यूज़ होता है? हेड का एलिमेंट ऐसा होता है, इसके अंदर आपकी वेबसाइट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशंस सेव करवाई जाती हैं जो आपके वेबसाइट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन यूज़र से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता और ना ही ये आपके वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले हो रही होती हैं। एक चीज़ जो डिस्प्ले होती है वो टाइटल का एलिमेंट है। इसके अंदर आप अपने वेब पेज का टाइटल लिखते हैं, यानी आपका वेब पेज जब खुलेगा तो आपकी टाइटल बार के ऊपर क्या लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ कह दिया फॉर एग्जांपल माय फर्स्ट वेबसाइट, राइट। ओके, ये टाइटल का एलिमेंट यहाँ पे क्लोज हो गया। अब नीचे आ जाएं बॉडी के एलिमेंट में। बॉडी के एलिमेंट के अंदर जो कुछ भी आपने अपने वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करवाना होता है वो सब कुछ आप बॉडी के एलिमेंट के अंदर डिफाइन करते हैं। वो इमेजेस हों, टेक्स्ट हों, वीडियोज़ हों, ऑडियोज़ हों, हर चीज़ जो आप डिफाइन करेंगे यहाँ पे, उससे रेलिवेंट या उससे रिलेटेड जो आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, उन एलिमेंट्स के साथ उनको क्या किया जाएगा, मार्कअप किया जाएगा और फिर आप लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ टेक्स्ट, मैं इंटरनेट से कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन इंटरनेट इस वक्त अवेलेबल नहीं है। कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अपना नाम लिखा, ठीक है। अब मैं इसको सेव करवाता हूँ, सही है, और इसको ज़रा मैं चेक करना चाहता हूँ कि अब तक हुआ क्या है, इसका आउटपुट देखना चाहता हूँ। मैं आया इंटरनेट फायरफॉक्स पे आया और यहाँ आने के बाद मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। कंट्रोल ओ, कीबोर्ड से कंट्रोल ओ की प्रेस करेंगे, कंट्रोल ओ, तो ये आपके सामने इस तरह से आ गया। या फिर आप हाँ कंट्रोल ओ प्रेस करें और फिर मैंने सेव करवाई थी फाइल, याद होगा कुछ आपको, डी ड्राइव के अंदर माई कंप्यूटर में ई के अंदर मैंने सेव करवाई थी माई फर्स्ट वेबसाइट के नाम से, ये ठीक है। ये रही वो फाइल, ओपन करता हूँ, ठीक। ये टेक्स्ट मेरे पास यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, सही है। अच्छा, कुछ टेक्स्ट हम उठा लेते हैं जिसको हम जो है वो यूज़ करेंगे कहीं। फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट उठाता हूँ अपने वर्ड की किसी डॉक्यूमेंट से और उस टेक्स्ट के साथ फिर हम थोड़ा सा कुछ काम करेंगे और साथ साथ हम सीख लेंगे कि किस तरह से हेडिंग्स क्रिएट की जा रही हैं, किस तरह से पैराग्राफ डिफाइन किया जा रहा है। एक डॉक्यूमेंट में यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू HTML, ओके, सही। अब ये वाला टेक्स्ट मैंने यहाँ से, इस टेक्स्ट को मैं कर रहा हूँ कॉपी, इस पैराग्राफ को, और यहाँ पे आके मैं इसकी जगह कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। अच्छा, बाज़ दफ़ा जब आप काम करेंगे तो कुछ इस तरह से हो रहा होगा, यानी स्क्रॉल करके आपको ये टेक्स्ट दिखना पड़ रहा होगा। तो ऐसे में आप क्या करें, व्यू करें और वर्ड रैप कर दें। इस ऑप्शन पे चेक लग जाने से होगा क्या, जो कुछ होगा आपके इसी स्क्रीन के अंदर अंदर आ रहा होगा, जैसे कि आपने देखा हो गया, ठीक है। इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा आगे करके रखूँगा, ठीक है। अच्छा, अब इस टेक्स्ट की मुझे एक हेडिंग लिखनी है, जैसे कि वहाँ लिखा हुआ था, फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन टू, ठीक है। ये इसकी एक हेडिंग होगी, ठीक है। अच्छा, अब मुझे हेडिंग को हेडिंग की तरह प्रेजेंट करना है अपने वेब पेज पे और इस पैराग्राफ को पैराग्राफ की तरह। सेव करके पहले देखते हैं अभी तक हुआ क्या। अच्छा, फाइल ऑलरेडी ओपन है तो मुझे दोबारा से ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, रिफ्रेश कर लो यहाँ से या रीलोड कर लो। सारा टेक्स्ट अभी आप देखो कि एक ही मैनर के अंदर लिखा हुआ है, एक ही स्टाइल के अंदर लिखा हुआ है, कोई लाइन ब्रेक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अब इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, वो हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हेडिंग, तो हेडिंग को आप यूज़ किस तरह करेंगे, हेडिंग कैसे बनाएंगे, आपने एंगल ब्रैकेट ओपन किया, H1 से लेके H6 तक, ये डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट हेडिंग के स्टाइल्स हैं, साइजेस, डिफरेंट साइजेस की। इसको आप एंगल ब्रैकेट से क्या कर दें, क्लोज। हाँ, हेडिंग 1 नहीं, ये हेडिंग 1 नहीं है। हेडिंग 1 क्या है, ये एक साइज है, एक ख़ास साइज है, अभी आपको पता चल जाएगा। सेव करो, यहाँ देखो हेडिंग की तरह आ गया, राइट। अच्छा, अब अगर मैं इसको H2 कर दूंगा तो क्या होगा, सेव इट, साइज छोटा हो गया। H1 से लेके H6 तक डिफरेंट साइजेस हैं, ठीक है। अब ये पैराग्राफ है, ठीक है। ये पैराग्राफ जो है आपको देखें बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रहा है, इस पैराग्राफ को भी पैराग्राफ की तरह नज़र आना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं ये एक अलग पैराग्राफ है और ये एक अलग पैराग्राफ है, राइट। ठीक है कि ये इसमें सिंगल एक ही लाइन है। आप क्या करें, अब इसको
हम रख देंगे पैराग्राफ के एलिमेंट के अंदर, और वो एलिमेंट होता है P, ठीक है। और आपने यहाँ आके इसको क्या कर देना है, क्लोज। अब देखो ज़रा, अब ये पैराग्राफ की तरह आ गया, ठीक है। अच्छा, ये जो पैराग्राफ, ये जो मैंने एलिमेंट लिखा है ना, यहाँ भी देख रहे हो, यहाँ भी देख रहे हो, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल इसके आगे लिखा जाए, नहीं, आप नेक्स्ट लाइन में लिख लें, नेक्स्ट लाइन में क्लोज कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट ये वाला पैराग्राफ जो है, इसको भी मैंने एक अलग एलिमेंट के अंदर रख लिया, ताकि वो एक अलग पैराग्राफ की तरह जो है, अलग पैराग्राफ की तरह ट्रीट हो। देखो ज़रा, सही है, एंटर करके नीचे आ गया, ठीक है। तो ये 2 पैराग्राफ लिखे हुए हैं और ये एक हेडिंग है। यहाँ तक बात क्लियर है, कोई इशू तो नहीं है, सब समझ में आ गया। यानी आपने एक पेज क्रिएट किया है जिसके अंदर आपने एक हेडिंग लिखी और ये कुछ टेक्स्ट आपने लिखा है यहाँ पर, ठीक। तो ये बिल्कुल बेसिक है कि किस तरह से आप जो है अपना टेक्स्ट या अपना वेब पेज जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं, किस तरह सेव करवा रहे होते हैं और उसका आउटपुट किस तरह देखते हैं। एक बात याद रखना कि अपनी फाइल को आप 2 तरह से ओपन कर रहे होते हैं यहाँ, एक आप अपनी फाइल का कोड व्यू देखते हैं और एक आप अपनी फाइल का आउटपुट देखते हैं। आउटपुट देखने के लिए आपको किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र की ज़रूरत होती है, वो फायरफॉक्स भी हो सकता है, क्रोम भी हो सकता है, इंटरनेट ब्राउज़र भी हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी हो सकता है। और जो टेक्स्ट एडिटर है, अपना कोड देखने के लिए और एडिट करने के लिए, अपने वेब पेज के अंदर एडिटिंग करने के लिए आपको किसी भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर की ज़रूरत होती है, और हम यूज़ कर रहे हैं नोटपैड++। यहाँ पे आप अपनी फाइल का जो आपने अपना वेब पेज है उसका कोड व्यू देख रहे होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको सारे कोड नज़र आएंगे और क्रोम पर या फायरफॉक्स पर आपको उसका आउटपुट नज़र आएगा, उसका रिजल्ट नज़र आएगा। तो आई होप कि सारी चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में आ गई होंगी। मेरा ख्याल है हम इसको यहाँ पॉज करते हैं, अब ऑफ भी हो गया, 240 हो गए। नेक्स्ट टाइम जो है ना, मैं इसको फर्दर आपको जो चीज़ें रह गई हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, थैंक यू।